प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 15 से 24 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रोवो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृत्यु के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधे, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढाको और जो रोटी लोग देते आते हैं उसे मत खाओ। मैं प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम को मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझे से कहा गया था मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इस्राएलियों से कहो, यदि प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैंने अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा, जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आँखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं का आनंद है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ जिसे तुम छोड़ गए हो, तलवार के घात उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने कहा। तुम अपना मुँह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देते आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रोओ। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजेकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसा किया तुम लोग वैसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 से 22 तक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब बातों का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ,
अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 24 से लिया गया था। एक नबी ईश्वर का मुंह होता है और ईश्वर नबी के द्वारा बोलता है, न केवल शब्दों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा और कभी कभी किस्सों और घटनाओं के द्वारा बोलता है। और आज के इस पाठ में हमें एक बहुत सुंदर घटना के बारे में पढ़ने को मिला। बहुत ही अजीब घटना। प्रभु की वाणी मुझे कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। किंतु तुम न तो शोक मनाओ, न विलाप करो और न रो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत बनाओ। तुम पगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैंने प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझे कहा गया था मैंने वही किया। एजेकियल की पत्नी मर गई, लेकिन जैसे प्रभु ने आदेश दिया, एजेकियल ने मातम नहीं बनाया। एजेकियल ने मातम नहीं मनाया, पूरी तरह से उस दुख को पी गया। अब लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है? आप ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं? आपकी पत्नी मर गई है, लेकिन आपके चेहरे पे जरा भी दुख दिखाई नहीं देता है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे ये कहा, इस्राएलियों से ये कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं को प्रिय है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रो। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। प्रभु ने इस्राएली जनता को नबी एजेकियल के द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश दिया। नबी एजेकियल की प्रिय पत्नी को प्रभु ने उठा लिया, लेकिन एजेकियल को बताया गया कि तुम बिल्कुल शोक नहीं मनाओगे। इस प्रकार मेरी जनता के सामने एक संदेश रखोगे। वो संदेश क्या है? यरूशलेम पर आक्रमण होगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आक्रमण होगा, अत्याचार होगा, लेकिन तुम नहीं रोओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में यरूशलेम ईश्वर के पवित्र नगर और ईश्वर के मंदिर के प्रति कभी प्रेम रहा नहीं, इसीलिए तुम चुप रहोगे। एक बहुत बड़ा संदेश है। यह संदेश हमारे लिए भी है। हम में से कई लोगों के अंदर आध्यात्मिक बातों के प्रति एक उदासीनता है, कलीसिया के प्रति उदासीनता है। कुछ भी हो जाए तो मुझे क्या होता है, गिरजाघर में कुछ भी हो जाए तो मुझे क्या होता है,
विश्वासियों की मंडली में कुछ भी हो जाए तो मुझे क्या होता है, एक उदासीनता। लेकिन हमारे परिवार में कोई घटना घटित हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बच्चा मर जाए, परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो हम लोग बेहवल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? आध्यात्मिक बातों के प्रति, आध्यात्मिक जगहों के प्रति, आध्यात्मिक बातों के प्रति हमारे दिल में उदासीनता है, कोई ज्यादा लगाव नहीं है। उसको कुछ भी हो जाए तो क्या हुआ, लेकिन हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो जाती है तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा सांसारिक हैं, हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं। प्रभु ने एजेकिएल के द्वारा इस्राएली जनता को यही बताना चाहा कि तुम्हारे दिल में ईश्वर के प्रति, ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति, ईश्वर के पवित्र नगर के प्रति, ईश्वर के पवित्र मंदिर के प्रति कोई लगाव नहीं है। उसको कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे कोई दुख नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बराबर बोला करता हूं, आध्यात्मिक बातों को हल्के से न लें। हमारे दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए उनके लिए। उन्हीं दिनों में इस्राएल में हजारों लाखों लोग ऐसे होते थे जो अपने पवित्र नगर के लिए रोते थे, यरूशलेम के लिए रोते थे, लेकिन अधिकांश लोगों के अंदर यह लगाव की कमी थी। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति, प्रभु के स्थान के प्रति, प्रभु की बातों के प्रति एक विशेष लगाव आए, हम प्रार्थना करें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 से लिया गया था। हमने कई बार एक किस्सा सुना है। एक धनी युवक यीशु के पास आता है बड़े उत्साह के साथ और यीशु से पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या भला काम करना चाहिए? प्रभु ने कहा कि नियमों का पालन करो। उसने कहा कि मैं सारे नियमों का पालन करते आया हूं, मुझ में किस बात की कमी है? और प्रभु यीशु ने उसको परखा और देखा कि उसके अंदर कौन सी बात थी, किस बात की कमी थी जिसके कारण वो अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर पाता था। यानी उसके अंदर कौन सी बात थी जो उसको अनंत जीवन प्राप्त करने या अनुभव करने से रोक रही थी। प्रभु ने देखा कि उसके दिल में अपने धन के प्रति जो मोह था, यह सबसे बड़ी बाधा थी। आध्यात्मिक अनुभूति पाने के लिए, ईश्वर का अनुभव प्राप्त करने के लिए हम सबके अंदर कोई ना कोई रुकावट है। किसी के अंदर वासना हो सकती है, किसी के अंदर लालच हो सकता है, किसी के अंदर पेटूपन, अय्याशी, मनोरंजन हो सकता है, किसी के अंदर हो सकता है कि अविश्वास हो, किसी के अंदर लोगों के प्रति लगाव हो। प्रभु यीशु ने पहचान लिया कि इस इंसान के अंदर धन के प्रति मोह एक बहुत बड़ी बाधा है। जिस तरह योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से कहा कि जाकर अपने पति को बुला लाओ, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि इस नारी के अंदर ये पक्ष कमजोर है। हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसा पक्ष है जो कमजोर है, जो हमें प्रभु के करीब आने से रोक देता है, प्रभु का अनुभव प्राप्त करने से रोक देता है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि जाकर बेच डालो और मेरा अनुसरण करो। लेकिन वो व्यक्ति बहुत दुखी होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वह अनंत जीवन तो चाहता था, लेकिन मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं था। अनंत जीवन चाहता था, लेकिन मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं था। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में इसी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं।
लेकिन अध्याय 19 में एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, ज़क्केउस के बारे में, जिसने यीशु को अपने घर पे ठहराने के लिए अपने धन को बांट दिया, मूल्य चुकाया, और इस प्रकार उसने आज़ादी, मुक्ति प्राप्त की। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर मूल्य चुकाने के लिए तत्परता नहीं थी। ये हम सबकी कहानी है। कई लोग प्रभु की कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक मनुष्य बनना चाहते हैं, लेकिन मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग प्रभु के राज्य के लिए काम करने को तैयार हैं, लेकिन मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है। अपने अय्याशी को, अपने धन को, संसार के प्रति मोह को, लोगों के प्रति मोह को, खाना पीना, मनोरंजन के प्रति मोह को छोड़ने को तैयार नहीं है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने कुछ लोगों को अनोखे ढंग से चुना है, ईश्वर पक्षपाती है। नहीं है। अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं तो आप आध्यात्मिक अनुभूति पाके ही रहेंगे। एक सच्चाई में आज आपके सामने बोलना चाहता हूं। जब से मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, सच बता रहा हूं, प्रभु ने मुझसे बहुत सारी चीजें छीन ली। मुझे सोना बहुत पसंद था, लेकिन आज मैं सो नहीं पाता हूं। प्रभु ने मुझसे बहुत सारी चीजें छीन ली। हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। एक सुंदर सी कहानी है। एक बार एक बंदर एक घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि घर के अंदर एक मटका रखा हुआ छोटा सा, उसके अंदर गुड़ था। बंदर ने अपनी मुट्ठी उसके अंदर डाली और मुट्ठी भर गुड़ ले लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मटके का गला बहुत ही संकीर्ण था, इसीलिए उसको बाहर नहीं निकाल पाया। वो बंदर उस मटके को लेकर दीवार पर मार रहा था। कौन उसको समझाता, उतना ही ले लो कि तुम अपने हथेली को, अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बाहर निकाल सकते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संसार मोहक है। न केवल आपके लिए, मेरे लिए भी मोहक है। लेकिन यहां पर हमें बहुत कुछ को ना कहना पड़ेगा। अगर प्रभु को पाना है, प्रभु के राज्य का एहसास करना है, अनंत जीवन का एहसास करना है, आध्यात्मिक अनुभूति पानी है, तो हमें बहुत कुछ को ना कहना पड़ेगा। नो, सब कुछ को हां कहकर हम ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, आज के दोनों सुंदर पाठों के लिए धन्यवाद। तूने बहुत कुछ हमें समझाया, धन्यवाद देते हैं। तेरे राज्य के प्रति एक बहुत उत्साह हमारे अंदर उत्पन्न कर। तेरे राज्य के लिए, तेरी आध्यात्मिक बातों को पाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, हमें कृपा दीजिए। उसको छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन के लिए कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जी